सो हेलो गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ पावर टॉयज़ के बारे में सुना होगा एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ पावर टॉयज़ के बारे में नहीं भी सुना होगा। एक टाइम के लिए मैं आपको बताया तो पावर टॉयज़ से आप क्या क्या कर सकते हो। पावर टॉयज़ आपके विंडोज़ मशीन को काफ़ी हैंडी बनाया जाता है, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड बेसिकली सॉफ्टवेयर मल्टीटास्किंग के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। गेमिंग लैपटॉप्स होते थे पहले जिनके पास, तो वही लोग अपने गेमिंग लैपटॉप पे बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर पाते थे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल सा पीसी है एंड आप उसमें विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे फीचर्स आप अपने किसी भी पीसी में यूज़ कर सकते हो, राइट। सो लेट मी टेल यू कि हाउ यू कैन इंस्टॉल एंड यूज़ विंडोज़ पावर टॉयज़। तो आप में से बहुत लोग विंडोज़ 11 भी यूज़र होंगे एंड बहुत सारे लोग विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे होंगे आज तक। तो विंडोज़ 11 में तो इन्होंने अपने पावर टॉयज़ को काफ़ी इनहेंस करा है, काफ़ी नए नए फीचर्स ऐड करे हैं। एज विंडोज़ 11 में भी बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं कंपेयर टू विंडोज़ 10। तो विंडोज़ पावर टॉयज़ भी विंडोज़ 11 के साथ ही अपडेट होता गया है। तो मैं अभी विंडोज़ 11 मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हो तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हो विंडोज़ पावर टॉयज़। पावर टॉयज़ आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पावर टॉयज़ का। तो यहाँ पे आपको सिंपली आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। विदर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या फिर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, आपको यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, आपको ओपन कैसे करना है इसको। तो आप जैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज़ पावर टॉयज़ का रिसेंट ऐप्स में आपके। तो आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आप अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हो कि जब भी आप अपना पावर टॉयज़ ऑन करोगे तो आपको यहाँ राइट क्लिक करके ये ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना पड़ेगा। अब इसको ऑन करोगे तो आप जब भी ऐप ओपन करोगे तो आपकी जो पावर टॉयज़ की एप्लीकेशन है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन मोड में ही ओपन हो जाएगी। तो यहाँ जनरल में आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं जो आप पढ़ सकते हो। मैं चलता हूँ आपको सारे फीचर्स पे लेकर वन बाय वन। तो आपको फर्स्ट फीचर मिलता है ऑलवेज ऑन टॉप। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक विंडोज़ पे काम कर रहे होते हो और जो विंडोज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आपको बहुत सारे टैब्स बगल में खोलने पड़ते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि जब भी आप कोई नया टैब खोलो तो आपकी जो इंपॉर्टेंट विंडो है उसको ओवरलैप ना करे, राइट। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन्होंने एक यहाँ पे शॉर्टकट दे रखा है विच इज़ विंडोज़ कंट्रोल टी। तो अगर आप किसी भी विंडोज़ को सेलेक्ट करके विंडोज़ कंट्रोल टी प्रेस करते हो तो वो विंडोज़ आपके लिए ऑलवेज ऑन टॉप विंडोज़ पे आ जाएंगी। तो इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैं अपना एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने प्रेस करना है वही सेम की जो इन्होंने दे रखा था अभी के लिए। आप चेंज कर सकते हो इसको। तो मैं विंडोज़ कंट्रोल टी प्रेस करने वाला हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो कि ये मेरा जो विंडोज़ है वो एक ऑलवेज ऑन टॉप विंडोज़ पे चला गया है। अब मैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ये इसके ऊपर ओपन नहीं होंगी, राइट। मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ब्राउज़र ओपन किया फिर भी आप देख सकते हो कि ब्राउज़र के ऊपर ही अभी टॉप पे आ रहा है। मैं अभी कोई भी एप्लीकेशन अपनी ओपन करूँगा, जैसे मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, ये भी इसके बैकग्राउंड में ओपन हो रही है। तो ऑलवेज ऑन टॉप का मतलब यही है कि आपकी कोई भी विंडो आप ओपन करोगे वो इसके बैकग्राउंड में ओपन होगी, राइट। आप इसको डिसेबल करने के लिए वापस से वही की प्रेस करोगे विंडोज़ कंट्रोल टी। तो आप देख सकते हो ये डिसेबल हो चुकी है आपकी ऑलवेज ऑन टॉप विंडो। तो आप चाहो तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट टैब है उसको ऑलवेज ऑन टॉप पे रख सकते हो, यही था इसका फीचर। आप चाहो तो शॉर्टकट कीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देना, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट एक्टिवेट व्हेन गेम मोड इज़ ऑन। तो आप गेम खेलते वक्त नहीं चाहोगे कि आपको कोई विंडो डिस्टर्ब करे, तो आप चाहो तो डू नॉट एक्टिवेट व्हेन गेम मोड इज़ ऑन कर सकते हो, राइट। और इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड फीचर पे आते हैं हम विच इज़ अवेक। तो अवेक क्या करता है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, कीप यूजिंग द सिलेक्टेड पावर प्लान, कीप अवेक इंडेफिनिटली एंड कीप अवेक टेम्परेली। तो इन तीनों ऑप्शन से आप कर क्या सकते हो, बेसिकली ये जो ऑप्शन है आपका, तो आप जैसे अपने विंडोज़ के पावर प्लान में जाते हो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी पावर प्लान में ले जाकर। तो पावर प्लान में जाते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि टर्न ऑफ द डिस्प्ले। 5 मिनट के बाद आपकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है इनएक्टिविटी पे। एंड सेम गोज फॉर द प्लग्ड इन जैसे आपका लैपटॉप और चार्जिंग में लगा हुआ है तो 10 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन ऑफ होती है। लेकिन एक्चुअली आपकी जो कंप्यूटर वो स्लिप पे जाती है। आप डिफरेंट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। बट इस वाले ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो आप कि आप जितने मर्जी चाहो उतने टाइम के लिए अपने विंडोज़ को अवेक रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन। अगर आप इस वाले ऑप्शन को चेक करते हो तो आपकी स्क्रीन भी उतने टाइम के लिए ऑन रहेगी, राइट। एंड ये तो हो गया टेम्परेरी वाला ऑप्शन। एंड आप इस वाले ऑप्शन पे अगर जाओगे कीप अवेक इंडेफिनिटली, तो आप जब तक इस वाले ऑप्शन को ऑफ नहीं करोगे तब तक आपकी पीसी जो है वो ऑन ही रहेगी, कभी स्लिप पे नहीं जाएगी। हमारे साथ अक्सर होता है कि हम कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो तो उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और हमारा पीसी उसके बीच में स्लिप पे चला जाता है तो उसकी डाउनलोडिंग भी स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन के लिए आप इस वाले फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हमारा आता है कलर पिकर। तो ये मेनली उन लोगों को फोकस करके इन्होंने फीचर दे रखा है जो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर अगर बंदा है तो उसको कलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उसको अपने वेबसाइट पे या अपने जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहा है वहाँ पे कौन सा कलर उसको यूज़ करना है। उनके लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे रखी है इन्होंने विच इज़ विंडोज शिफ्ट सी। अब जैसे ही विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन प्रेस करोगे अब देख सकते हो मेरा पॉइंटर जो है वो एक हेड में कन्वर्ट हो गया है। जो मैं जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ अपने पॉइंटर को वहाँ की ये कलर कोड्स मुझे लाकर दे रहा है, राइट। मैं अगर यहाँ पे मुझे ये वाला ब्लू कलर चाहिए मैं इस पर प्रेस करूँगा तो अब देख सकते हो यहाँ पे हेक्स कोड, RGB कोड एंड HSL कोड इसने दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके अपना कहीं भी जाके अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ और इस वाले कलर को अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ तो 3 कोड्स इन्होंने दे रखे थे बाय डिफ़ॉल्ट।
आप चाहो तो आप इतने सारे ऑप्शंस है, कलर कोड्स है, इनको आप चेक करोगे। जैसे मैं अभी HSL को चेक कर रहा हूँ एंड HSV को चेक कर रहा हूँ। एंड इसको मैं चेक करने के बाद अगर फिर से विंडोज़ शिफ्ट C बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ मेरा कर्सर एक फिर से एक हेड में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको यूज़ करके मैं फिर से कोई नए कलर को सेलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा इस पर एंड ये सारे कलर कोड्स के मुझे कोड्स यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए है, मैंने पहले ही बताया कि जो ग्राफिक डिज़ाइन या वेब डिज़ाइनर है। ये फीचर आपको यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एंड आप इसकी शॉर्टकट कीज़ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, विच इज़ फैंसी जोन्स। ये काफ़ी यूज़फुल लगा मेरे को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। इससे क्या होगा, जैसे विंडोज़ 11 काफ़ी फेमस हुआ था इस वाले चीज़ के लिए कि अपने विंडोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो मुझे ये 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या कर सकता हूँ मैं, चाहो तो मैं इस विंडो को इधर भेज सकता हूँ, इस विंडो को इधर भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे चूज़ करने के लिए कि मुझे कहाँ कौन सी विंडो कितनी जगह में चाहिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इस ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉन्च लेआउट एडिटर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये मैंने अभी नया एक कस्टम लेआउट क्रिएट किया है जिसमें मैं अपने 8 विंडोज़ को अपने स्क्रीन पे ओपन कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपको रोज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ये हो गया मेरा सेलेक्ट। अब जैसे मैं इस वाले विंडो को ड्रैग करके शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो मैं इस स्क्रीन के इस वाले पार्ट में इस वाले विंडो को रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक और अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके फिर मैं बीच वाले ऑप्शन पर रख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा बीच वाला एक जगह खाली है, उस पर मैं चाहूँ तो किसी अलग विंडो को रख सकता हूँ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ भी रख कर। तो आप देख सकते हो कि आप अपने स्क्रीन को मल्टीपल टैब्स में डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपको कौन सी विंडो कितने साइज में कितने जगह पे चाहिए। अगर आपको कोई नया लेआउट क्रिएट करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, क्रिएट अ न्यू लेआउट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको ग्रिड में चाहिए, कैनवास में चाहिए, आप चूज कर सकते हो। अपने कस्टम लेआउट का नेम भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैं ग्रिड पे रहने देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं शिफ्ट अगर बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे वर्टिकली डिवाइड करने का ऑप्शन मिल रहा है एंड मैं शिफ्ट अगर छोड़ देता हूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने का ऑप्शन मिल रहा है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो इतने जगह में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इतने जगह में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सेम मैं कहीं भी चाहूँ तो अपने इसको मैं वर्टिकली डिवाइड करना चाहता हूँ, मैंने इसको कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने इस वाले पूरे विंडो को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड मैं चाहता हूँ कि इस वाले विंडो को मुझे इतने साइज में चाहिए एंड बाकी ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो मुझे इतने छोटे छोटे विंडोज में चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना डिवाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज में 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं और अपने हिसाब से आप चाहो तो जितनी मर्जी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैं सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा एक नया लेआउट यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया है। तो ये ऑप्शन काफी यूजफुल था एंड आपको पता है कि आप इसको यूज कैसे करोगे। आपको सिंपली जाना होगा इस वाले पे एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कस्टम लेआउट आप यूज करना चाहते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और वो जो मैंने अभी लेआउट क्रिएट किया है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसको अभी सिंपली शिफ्ट करके ड्रैग करूंगा और ये देख सकते हो आप कि मैं किसी भी विंडो में ले आ सकता हूँ इसको। तो अब नेक्स्ट फीचर हमारा आता है विच इज फाइल एक्सप्लोरर एड ऑन। तो इस वाले फीचर को यूज करके आप क्या कर सकते हो। इस फीचर में मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज 10 विंडोज 11 में एक फीचर था जो मोस्ट ऑफ यू वोंट बी नोइंग ऑलरेडी। तो ये ऑप्शन इन्होंने दिखाया है अभी कि आप प्रीव्यू सिस्टम जो है आपका विंडोज का, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। विंडोज 10 में ये फीचर ऑलरेडी था लेकिन मैं आप दिखाता हूँ कैसे एक्टिवेट करते हो। Alt+P आप प्रेस करोगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके, Alt+P तो आपकी ये प्रीव्यू विंडो राइट साइड में आ जाती है। अब मैं किसी भी PDF फाइल को या किसी भी अपनी इमेज को क्लिक करूंगा तो मैं बिना ओपन किए हुए उस वाले इमेज को उसकी प्रीव्यू देख सकता हूँ अपने राइट हैंड साइड पे, राइट। तो मैं अभी इस वाले PDF को ओपन किया है अपने प्रीव्यू में, मैंने इसको अभी एक्चुअली में ओपन नहीं किया है, ये प्रीव्यू विंडो है इसकी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप चाहो तो अलग अलग फाइल एक्सटेंशन के लिए अलग अलग प्रीव्यू विंडो ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबको इनेबल कर दिया है कि अगर मैं एक फाइल के अंदर हूँ जो कि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं जिनके ऊपर ना तो आपका कोई प्रॉपर नेम है ना तो आपका कोई थंबनेल है, तो आप इसको बारी बारी से ओपन करोगे तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाए। इसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हो प्रीव्यू का शॉर्टकट की है Alt+P। तो मैं यहाँ पे अभी अपने PDF को ओपन कर रहा हूँ राइट साइड पे, यहाँ पे मेरा एक इमेज है, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। तो इस वाले फीचर को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये 6th फीचर आपको मिलती है इमेज रिसाइजर नेम की। इमेज रिसाइजर को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी इमेज को, पहले आपको क्या करना पड़ता था, अपने इमेज की डायमेंशंस चेंज करने के लिए आपको कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करना पड़ता था, नहीं तो अपने आप फोटोशॉप वगैरह से एडिट करके यूज़ करते थे। लेकिन इस वाले फीचर को यूज़ करके आप अपने किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हो, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। मैं अपने चलता हूँ लेकर आपको अपने स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे इमेजेस मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इस वाले इमेज को मैं रिसाइज करना चाहता हूँ। रिसाइज के आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिसाइज पिक्चर्स। जैसे आप इस वाले फीचर को इनेबल करोगे तो यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, फोन, कस्टम। आप अपने हिसाब से एक कस्टम डायमेंशन बना सकते हो एज वेल एज आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आप चाहो तो स्मॉल साइज में एडिट कर सकते हो, उसको मीडियम में कर सकते हो, फोन में कर सकते हो। तो आप फोन की वॉलपेपर्स वगैरह लगाना चाहते हो अपने डेस्कटॉप से हटा के, वो आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे अपने यूट्यूब का बैनर हो गया या लोगो वगैरह हम
यूज़ करने के लिए अपने किसी भी पिक्चर को रिसाइज करना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए आप इस वाले फीचर को यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है कीबोर्ड मैनेजर का, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी की को रीमैप कर सकते हो। रीमैप कैसे करोगे और ये होती क्या है मैं बताता हूँ आपको। रीमैप की पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप फिजिकल की को ऐड करके, लाइक मैं अपने नमपैड के 0 की को कस्टमाइज करके अपने किसी अदर बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। राइट, मैंने अपना एक फीचर सेलेक्ट कर लिया विच इज़ वॉल्यूम म्यूट। तो अब मैं नमपैड पे जैसे ही 0 बटन प्रेस करूँगा तो ये एक मेरा जो ये की है वो असाइन हो गया इस वाले फीचर के लिए। मैं जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ एंड कंटिन्यू एनीवे, तो मैं जैसे ही अपना 0 बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो साउंड है वो म्यूट हो चुका है। मैं 0 प्रेस करूँगा तो फिर से ये म्यूट से हट गया, मैं 0 प्रेस करूँगा फिर से म्यूट होगा। तो आप अपने इस वाले फीचर को यूज़ करके किसी भी बटन जो आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हो उस वाले बटन को असाइन कर सकते हो किसी एक यूज़फुल फीचर में। राइट, तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा मेरे को ये टूल। आप किसी भी बटन को किसी भी फीचर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये काफ़ी सही चीज़ थी। एंड यहाँ पे आपको आता है रीमैप और शॉर्टकट। तो आप अपने हिसाब से कस्टम शॉर्टकट्स विंडोज़ के क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ Ctrl+R सेलेक्ट कर रहा हूँ। Ctrl+R से क्या होता है, हम जब भी अपने ब्राउज़र में होते हैं यूजुअली तो Ctrl+R से क्या होता है, हमारी पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। राइट, मैं Ctrl+R के बदले आप किसी और कीबोर्ड कॉम्बिनेशन को लेट्स से Ctrl+D में प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं जब भी Ctrl+R प्रेस करूँगा टू रिफ्रेश माई पेज तो ये Ctrl+D बटन प्रेस कर देगा। एंड मैं किसी टारगेट ऐप के लिए भी कर सकता हूँ, लाइक मैं ब्रेव ब्राउज़र के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेव एंड जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये जो शॉर्टकट है मेरा वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। मैं पूरे विंडोज़ में इसको यूज़ नहीं कर सकता, बस मैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसको यूज़ कर सकता। कैसे करूँगा तो मैं अपने ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं Ctrl+R प्रेस कर रहा हूँ। राइट, तो Ctrl+R से मेरा पेज रिफ्रेश होना चाहिए था, लेकिन Ctrl+D से हमारा शॉर्टकट होता है बुकमार्क करने का। अब देख सकते हो ये बुकमार्क वाली ऑप्शन आ चुकी है। राइट, तो आप यहाँ पे इस वाले फीचर को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए शॉर्टकट कीज़ को असाइन कर सकते हो। राइट, एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है माउस यूटिलिटीज़। आप क्या कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माउस के कर्सर को ही गुम कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा माउस का कर्सर कहाँ गया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइंड माई माउस को इनेबल कर सकते हो इस वाले फीचर को। एंड तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी शेक माउस पे इसको सिलेक्ट कर लिया, तो जब भी मेरा माउस, मान के चलो कि यहाँ पे मैं भूल गया हूँ कि मेरा माउस का कर्सर वहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा अभी पूरे विंडो, जैसे ही मैं अपने माउस को शेक करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये विंडोज़ ने मेरे इस वाले माउस को हाईलाइट कर दिया है कि मेरा माउस का कर्सर कहाँ पे है। ये काफ़ी यूजफुल फीचर लगा मेरे को। कई बार ऐसा होता है कि मेरा माउस गुम हो जाता है, मुझे दिख नहीं रहा होता अपने स्क्रीन के ऊपर, तो इसके लिए आप बहुत सारे अपीयरेंसेस वगैरह चेंज कर सकते हो इसके। एंड एक और चीज़ यहाँ पे माउस हाईलाइटर। अब ये माउस हाईलाइटर क्या करता है, मैं विंडोज शिफ्ट H प्रेस करूँगा तो देख सकते हो मेरा माउस जो एक हाईलाइटर में कन्वर्ट हो गया। राइट, देख सकते हो कि मैं अपने कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मैं इस वाले फीचर को यूज़ करके आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा माउस अभी एक्जैक्टली कहाँ पे है। तो आपको वीडियो में देखने में काफ़ी ईजी हो जाएगी कि मैं अभी कौन से जगह पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। आप अगर ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी को समझाना चाहते हो, मीटिंग वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो इस वाले फीचर को। ये भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा ये फीचर। अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए वापस विंडोज शिफ्ट H प्रेस करोगे, मेरा जो कर्सर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। राइट, एक तीसरा ऑप्शन मिलता है माउस पॉइंटर क्रॉस हेयर्स। तो आप अपने माउस के पॉइंटर को लिटरली एक क्रॉस हेयर में कन्वर्ट कर, तो उसके लिए आपको Alt+Ctrl+P प्रेस करना है। अब देख सकते हो मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो एक लिटरली क्रॉस हेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये फीचर इन्होंने क्यों दिया है मुझे नहीं समझ में आया। हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे होते जिससे हमें अपने विंडोज़ पे क्रॉस हेयर की ज़रूरत पड़ेगी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर था ये। आपको अगर यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अपीयरेंसेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। पावर रीनेम का एक काफ़ी यूज़फुल एंड पावरफुल फीचर मिलता है जिस पावर रीनेम। तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसकी यूज़ दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। मैं चलता हूँ अपने फिर से अपने स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर के अंदर एंड आप जितने भी मर्जी फाइल्स को एक साथ रीनेम करना चाहते हो उनको सेलेक्ट कर लो एंड आपको राइट क्लिक करना है एंड शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पावर रीनेम का ऑप्शन मिलता है आपको। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो नॉर्मल फाइल नेम्स के बीच में आप सर्च कर सकते हो किस वाले कीवर्ड को आपको किस वाले कीवर्ड में चेंज करना है। जैसे मेरे सारे फाइल्स की नाम थी स्क्रीनशॉट ब्रैकेट 182 से लेके 188। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्क्रीनशॉट कीवर्ड है उसको मैं चेंज करके पहले मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया है जो इन सारे इमेजेस में फाउंड हो रहा है, इमेजेस के नेम में। एंड मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं SRSSOT में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे ये सारे इमेजेस जो थे स्क्रीनशॉट नेम के वो चेंज होकर अब SRSSOT के नाम से कन्वर्ट हो चुके। तो ये होगी हमारी रीनेम टूल, जो हम मास बहुत सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके उन सारे कारों के नेम को रीनेम कर सकते हैं एक बार में। आपको बारी बारी से हर एक फाइल की नेम चेंज करने की अब जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है पावर ट्वाइस रन। तो ये एक फीचर है आपकी बेसिकली जो आप अपने सर्च बार में यूज़ करते हो ना, कोई भी ऐप को यहाँ पे आप सर्च करके ओपन कर सकते हो। लाइक मैं क्रोम यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है। ये भी एक वही टूल है, बस आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की देखने को मिल जाती है विच इज़ Alt+Space। जैसे मैं Alt+ प्रेस करूँगा तो यहाँ देख सकते हो एक कस्टम सर्च बॉक्स आ गया है मेरे विंडोज़ के ऊपर।
मैं यहाँ पे किसी भी ऐप को सर्च करके ओपन कर सकता हूँ। लाइक मैं अभी यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर सर्च करता हूँ तो देख सकते हो मेरे विंडोज़ की फाइल एक्सप्लोरर आ चुकी है। मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। तो ये बस कुछ नहीं है, आपको जैसे यहाँ सर्च बार मिलता है वैसे ही आप इस वाले फीचर को यूज़ कर सकते हो। विद अ कस्टम शॉर्टकट की यू कैन यूज़ दिस फीचर्स ऑल्सो। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है विच इज़ शॉर्टकट गाइड। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है अपने विंडोज़ के शॉर्टकट्स को याद रखने में। वो बहुत सारे अपने शॉर्टकट्स भूल जाते हैं अक्सर, तो उनके लिए बेस्ट फीचर लगा मेरे को। अगर आप अपने विंडोज़ पे अभी प्रेस करोगे विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश, मैं अभी प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। ये विंडो अपने सारे शॉर्टकट कीज़ को आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे शॉर्टकट्स इन्होंने दे रखे हैं। आप जैसे विंडोज़ ए प्रेस करोगे तो ये फीचर आपके इनेबल हो जाएगी, विंडोज़ डी प्रेस करोगे ये फीचर इनेबल हो जाएगी। तो ये इन्होंने अपने खुद के सारे फीचर्स या खुद के सारे शॉर्टकट्स आपको दिखा दिए कि आप कौन से कीवर्ड को यूज़ करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। आप अगर ऑन द गो अपने फीचर्स भूल भी जाते हो तो आप सीधा इस वाले कीवर्ड को यूज़ करके अपने सारे फीचर्स एक साथ देख सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी यूज़फुल है, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये वाला फीचर जो है इनका, वीडियो कॉन्फ्रेंस म्यूट। तो ये आपने बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड बटन दे रखे होते हैं उन्होंने, कि आप उस वाले बटन को प्रेस करके अपने विंडोज़ के माइक को ही ऑफ कर सकते हो। चाहे आप अपने किसी मीटिंग के अंदर हो या कहीं भी गेम के अंदर हो, आप डायरेक्ट अपने माइक को हार्डवेयर के थ्रू ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट। ये फीचर गेमिंग लैपटॉप में ही देखने को मिलती है कि वो एक डेडिकेटेड बटन देते हैं, बट किसी भी नॉर्मल लैपटॉप में आपको वो एक डेडिकेटेड बटन देखने को नहीं मिलेगा। बट विंडोज 11 गिव्स यू दिस फीचर कि आप इस वाले फीचर को यूज़ करके सेम काम कर सकते हो अपने एक शॉर्टकट की को यूज़ करके। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट आता है म्यूट कैमरा एंड माइक्रोफोन। इस वाले शॉर्टकट की को यूज़ करके अपने कैमरे और माइक्रोफोन को एक साथ ही डिसेबल कर सकते हो। लाइक मैं अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर में एक ऑप्शन आ गया माइक्रोफोन ऑफ एंड कैमरा नॉट इन यूज़। तो आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप डायरेक्ट अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हो। आपको कोई गेमिंग लैपटॉप होना जरूरी नहीं है, आप इस फीचर को ऑन द गो यूज़ कर सकते हो अपने इस वाले पावर टॉयज़ की हेल्प से। एंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा माइक्रोफोन ऑफ होना है। तो मैंने भी ऑल पे सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल माइक अगर यूज़ करते हो तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आपका जो इंटरनल माइक होता है विच इज़ माई माइक्रोफोन एरे, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आप सेलेक्टेड कैमरा, आप कैमरा भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से कैमरे पे ये वाला फीचर अप्लाई होना चाहिए। काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा मेरे को। आई होप कि ये सारे फीचर्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। एंड आप अगर अभी तक पावर टॉयज़ का यूज़ नहीं कर रहे थे तो आगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप पावर टॉयज़ को जरूर यूज़ करोगे। तो मैं एक बार वीडियो को पूरे को समअप कर देता हूँ एक बार जल्दी से, क्या क्या फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं। सबसे पहले था ऑलवेज ऑन टॉप। इस फीचर को यूज़ करके आप अपने किसी भी इंपॉर्टेंट विंडो को हमेशा टॉप पे पिन करके रख सकते हो, राइट। दूसरा फीचर था अवेक। तो आप अपने किसी भी डाउनलोडिंग वगैरह कर रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो या कोई मीटिंग वगैरह ज्वाइन करके रखी है आपने, तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके अपने विंडोज़ को ऑफ होने से या स्लीप पे जाने से या फिर अपने स्क्रीन को ऑफ होने से रोक सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। थर्ड फीचर था आपका कलर पिकर। इसको यूज़ करके आप अपने किसी भी कलर के कोड्स को निकाल सकते हो। लाइक अगर आप कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर हो तो आप इस वाले फीचर को यूज़ करके किसी भी कलर का कोड आप निकाल सकते हो, राइट। फोर्थ फीचर था आपका फैंसी जोन। फैंसी जोन्स को यूज़ करके आप अपने विंडोज़ को मल्टीपल टैब्स में, मल्टीपल जोन्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसके कारण आपकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिफ्थ ऑप्शन था हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर एड ऑन्स। इसको यूज़ करके आप अपनी विंडोज़ की किसी भी फाइल की प्रीव्यू देख सकते हो अपने राइट हैंड साइड में। इसका शॉर्टकट की था ऑल्ट प्लस पी प्रेस करके आप अपने प्रीव्यू विंडो ओपन कर सकते हो। सिक्स्थ ऑप्शन था आपका इमेज रीसाइजर। इमेज रीसाइजर को यूज़ करके आप अपने किसी भी इमेज को रिसाइज करके आप कस्टम पिक्सल्स में रिसाइज कर सकते हो। सेवंथ फीचर था आपका कीबोर्ड मैनेजर। इसको यूज़ करके आप अपने किसी भी बटन को किसी अदर बटन में या किसी अदर फीचर में आप असाइन कर सकते हो। लाइक मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि मैंने जीरो बटन को अपने म्यूट अनम्यूट फीचर के लिए असाइन कर दिया था मैंने अपने जीरो बटन को। तो आप किसी भी बटन को किसी भी विंडोज़ के फीचर में असाइन कर सकते हो। एंड रीमैप शॉर्टकट, इसमें आप किसी भी कीवर्ड कॉम्बिनेशन को किसी अदर कीवर्ड कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हो, राइट। माउस यूटिलिटीज़ में आपको देखने को मिल गया था ये वाला ऑप्शन कि आप अपने माउस को हाईलाइट कर सकते हो, एज वेल एज अपने फाइंड कर सकते हो अपने माउस के कर्सर को, एंड अपने माउस पॉइंटर के क्रॉस हेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स थे इसके अंदर। इसके नेक्स्ट था आपका पावर रीनेम। इसमें आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ही रीनेम कर सकते हो बाय जस्ट सेलेक्टिंग एंड रीनेमिंग देम। एंड नेक्स्ट फीचर था आपका पावर टॉयज रन। तो इस वाले फीचर को यूज़ करके आप ऑन द गो किसी भी अपने विंडोज़ के अंदर किसी भी फाइल को या किसी भी ऐप को सर्च करके ओपन कर सकते थे। इसका नेक्स्ट वाला फीचर था आपका शॉर्टकट गाइड। तो आप इस वाले कीवर्ड को यूज़ करके अपने विंडोज़ के सारे शॉर्टकट कीज़ को देख सकते थे। एंड लास्ट वन वाज वीडियो कॉन्फ्रेंस म्यूट। तो इस वाले फीचर को आप यूज़ करके अपने माइक और कैमरा को आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको अपना माइक कैमरा ऑफ करना है, किस टाइम पे ऑन करना है। ये सारी चीज़ें आप इस वाले फीचर को यूज़ करके कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी हो, काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिली इस वाले वीडियो के अंदर। एंड आप अपने भी पीसी में अब इस वाले पावर टॉयज़ को यूज़ करोगे डेफिनेटली। एंड तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।